एट योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और मैं सोनिया रोल स्वागत करता हूं आपका हमारे लेक्चर नंबर 7 फॉर द एसिड एंड बेस बीएससी 6 सेम इनऑर्गेनिक। तो मेरे बच्चा पार्टी अभी तक जो पहली 6 वीडियो आई हैं उनके अंदर ना हमने सारे की सारी एसिड बेस की थ्योरी स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आएंगे, कुछ एग्जाम्पल आएंगे कि कैसे हम एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। तो बच्चा हमने स्टार्ट किया है एसिडिक स्ट्रेंथ से। बिल्कुल मैं एक शॉर्ट वीडियो की तरह इसको समझाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर मैं इसको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेते, पहले हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड, ठीक है। अब बच्चा एक पॉइंट यहां पे नोट कर लो, कोई भी सब्सटेंस है उसका जो एसिडिक करैक्टर होगा, ध्यान से लिखते जाओ बच्चों साथ के साथ, यहीं पे सारा खेला खत्म करना है। कोई भी सब्सटेंस है उसका जो एसिडिक करैक्टर होगा वो 2 पॉइंट पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा उसका एटॉमिक साइज। अब यह एसिड है तो हम H पॉजिटिव की ही बात करते हैं, ज्यादा आगे जाते ही नहीं। तो पहला पॉइंट याद रखो, किसी भी सब्सटेंस का अगर एसिडिक करैक्टर निकालना है तो वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा होगा एटॉमिक साइज, ठीक है। अब जो मैं चीज करवा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन बनते हैं। हम 2 तरीके से एसिडिक करैक्टर को स्टडी करेंगे। एक बार तो हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड के अंदर, एक बार हम ग्रुप में जाएंगे ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप। तो पहला केस है मेरा पीरियड के अंदर। पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है लेफ्ट से राइट मूव करने पर। ग्रुप के अंदर भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट गए भैया तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप आए तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई। अब बताना है ये कैसे होगी, बड़े मजे से इसको करेंगे, ज्यादा टेंशन मत लेना। दोनों फैक्टर मैंने लिखवा दिए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज। अब सुनो ध्यान से, एक केस स्टडी करते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 पे, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 पे, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 में, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 पे। तो एक सीरीज है, एक पीरियड है 6, 7, 8 9 का। ग्रुप नंबर 14, 15, 16 और 17। यहाँ पर सभी के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, यहाँ पर 1 है। अब ये कहता है यहाँ पर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये थ्योरी कहेगी। कहीं कहो कि सर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कह रहे हो, कहीं पे इसको वीक हो गए। मैं नहीं कह रहा, थ्योरी कह रही है। अगर मैं पीरियड में मूव करता हूं लेफ्ट से राइट तो मेरा HF सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। रीजन सुन लो, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखो, क्योंकि 2 फैक्टर बताए थे, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा एटॉमिक साइज। कुछ नहीं याद रखना भैया, ये MSc इंटर में तो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, रीजन पता चलना है। ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन मूविंग कार्बन टू नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज। जब मैं कार्बन से नाइट्रोजन जाऊंगा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाऊंगा, ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाऊंगा, तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की इंक्रीज होगी, यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो यहां पे ऐसा बॉन्ड होगा इसके बीच में, ठीक है। सो एलिमेंट हैज मोर टेंडेंसी, इस वर्ड पे जोर दो, एलिमेंट हैज मोर टेंडेंसी टू विथड्रॉ स्ट्रांगली द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हाइड्रोजन। अगर ये फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके पास कितनी ज्यादा पावर है कि ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये H पॉजिटिव होगा, फ्लोरीन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आयनिक फैक्टर इंक्रीज होगा और इसी के साथ एसिडिक फैक्टर आल्सो इंक्रीज होगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा
तो मेरे बच्चा पार्टी यहाँ से H पॉजिटिव अलग हो जाएगा और F नेगेटिव अलग हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो ये था पीरियड के अंदर केस। पीरियड यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो फैक्टर कौन सा लगाओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिखे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा कर देना, और आपको इसमें कुछ नहीं करना। बुक के अंदर इतनी बड़ी रामायण लिखी है, नहीं पढ़ने का, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना, वरना आपको मैंने सारा जो एग्जाम में आपको याद रखने का, एग्जाम में आपको लिख के ना जहां पर आपको नंबर मिलेंगे लिखने से, वो चीज मैंने आपको बता दी है। तो आई होप मेरे बच्चा पार्टी पीरियड वाला केस समझ में आया होगा। पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ही ज्यादा होगी। अच्छे से नोट कर लो। अब हम चलते हैं ग्रुप की तरफ, ठीक है। तो 5 मिनट हुई होगी हमारी, ये कहानी खत्म हुई। अब 2-3 मिनट में इसको करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। देखो, फ्लोरीन से क्लोरीन जाते हो, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा ना, ये मेरा भैया सबसे वीकेस्ट एसिड है। अरे सर ये क्या लिख दिया? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कह रहा हूँ, ठीक है सर। आप तो कह रहे थे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, यहाँ पर आप कह रहे हो सबसे वीकेस्ट एसिड है। ऐसा कभी होता है कि एक ही एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो और वीक एसिड भी हो? लेकिन बच्चा मैंने फैक्टर आपको बताया। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगाया, यहाँ पे हमारा एटॉमिक साइज का फैक्टर लगेगा। ध्यान से सुनना, जब हम HF से HCl पे गए, HBr पे गए और HI पे गए, तो मैं कहता हूं यहाँ पे HI मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। पहले दे देना, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अब रीजन सुनो, फैक्टर ऑफ एटॉमिक साइज डोमिनेट हियर। डोमिनेट प्रभावशाली होना। डोमिनेट क्या होता है? प्रभावशाली होना। इतना मजे से पढ़ रहे हैं चीजों को, बिल्कुल सिंपल। इसको खोल के देखना, 3 पेज भर रखे हैं और बार-बार इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं चीज आपको करवाऊंगा जब हमारा सिलेबस खत्म होने को होगा ना, तब। क्योंकि अभी मैं आपको सिलेबस की तरफ से फोकस कर रहा हूँ और एमएससी इंट्रेंस में भी इतना ही याद रखना है। अब खुद सोचो मेरे बच्चा पार्टी, एक तो बॉन्ड है इतना छोटा सा, इस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, एक बड़े से बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। देखो, एक तो आपके पास बॉन्ड है इतना और एक आपके पास बॉन्ड है इतना, तो बताइए किस बॉन्ड को तोड़ना आपके लिए आसान है? सर नीचे वाले बॉन्ड को, क्योंकि बड़ा बॉन्ड है, पावर कम लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन कम है दोनों एटम के बीच में। तो यहाँ पे साइज का फैक्टर डोमिनेट होगा। फ्लोरीन स्मॉलेस्ट साइज है, तो H पॉजिटिव आसानी से नहीं देगा। यहाँ पे ये मत कहना कि सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो HF सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। नहीं भाई, यहाँ पे HI का साइज इतना बड़ा है, आप उस HI को आसानी से तोड़ के ले जाओ। जितनी एनर्जी इस HF को तोड़ने में लगेगी ना, उससे कई लाख गुना कम एनर्जी हमें HI को अंदर देखने की मिलेगी। बहुत कम एनर्जी लगेगी HI के अंदर तोड़ने में, क्योंकि बॉन्ड बड़ा है। अब बॉन्ड बड़ा होगा तो बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव और I नेगेटिव भी तो उतनी आसानी से बनेंगे। तो यहाँ पे I लार्जेस्ट साइज का है, इसलिए H पॉजिटिव लेगा, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, 2 फैक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर पीरियड के अंदर लगा देना, और साइज का फैक्टर कहाँ पे लगा दोगे? ग्रुप के अंदर लगा दोगे। HF की कहानी में कंफ्यूज मत होना, पीरियड के अंदर HF स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे है। और जब हम एक ही ग्रुप में चलेंगे, यहाँ पे हमारा ग्रुप हर बार चेंज हो रहा था, और यहाँ पर जब सेम ग्रुप पे चलेंगे, यानी ग्रुप 17 की बात की, फ्लोरीन टू क्लोरीन टू ब्रोमीन टू आयोडीन, यहाँ पर साइज का फैक्टर डोमिनेट करेगा। साइज का फैक्टर, ये 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान से लिख लेना। और बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मेरे बच्चा पार्टी में लिख देता हूँ, ये हमारा पीरियड के अंदर ऑपरेट कर लेना, और ये मेरा बच्चा पार्टी ग्रुप के अंदर ऑपरेट कर लेना। और लेक्चर हुआ खत्म। एसिड बेस का 7वां लेक्चर भी हुआ खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में ऑक्जा एसिड की बातें कराऊंगा, वो भी मजे से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। पहले 6 थ्योरी के वीडियो देख लेना और 7वां वीडियो ये। अभी इसके अंदर 10 वीडियो और बनेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे बना रहे हैं, टेंशन मत लो। सारी चीजें पहले से लिखता हूँ ताकि टाइम कम लगे, आप जल्दी से जल्दी वीडियो देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा पार्टी। वीडियो को शेयर कर देना और लाइक, और एक समझ में आए तो एक प्यारा सा कमेंट, हाँ सर हमें समझ में आया,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, नोट्स वहाँ पर भी मिल जाएंगे।